बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। ये जो शेर है, ये आकाश आनंद पे एकदम फिट बैठता है और ऐसा लगता है कि ये शेर उन्हीं के लिए लिखा गया। कौन आकाश आनंद? वो आकाश आनंद जो मायावती के आंखों के तारे थे। वो आकाश आनंद जिनको मायावती ने ज़मीन से आसमान तक पहुंचाया। वो आकाश आनंद जिनको मायावती ने पहचानवाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, सम्मेलन बुलाए। आकाश आनंद कोई और नहीं, मायावती के सगे भतीजे हैं। मायावती ने आकाश आनंद को युवा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया और 2024 के चुनाव का जिम्मेदार भी बनाया। उनको कमान सौंपी गई, चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारक बनाए गए। आकाश आनंद भी चुनाव प्रचार करते रहे, धुआंधार उन्होंने बैटिंग शुरू की और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया। आकाश आनंद के बयान की वजह से एक आध जगहों पर एफआईआर भी दर्ज हुई, जिसके बाद मायावती ने इस बात का ऐलान कर दिया कि आकाश आनंद फिलहाल अपरिपक्व हैं और उनको राजनीति का ज्ञान कम है। यही वजह रही कि आकाश आनंद को 2024 के चुनाव में ही मायावती ने किनारे कर दिया और कहा अब वो हमारे उत्तराधिकारी नहीं हैं और ना ही अभी उनको किसी जिम्मेदारी के पद पर रखा जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही 2024 के नतीजे आए, बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट उत्तर प्रदेश में हासिल नहीं हुई। उसके बाद जब विभिन्न राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें मायावती ने आकाश आनंद को एक बार फिर प्रमोट किया और कई जगहों की जिम्मेदारियों से नवाजा। जिम्मेदारी सौंपी कि आकाश आनंद चुनाव की कमान संभालेंगे और बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बढ़ाने का काम करेंगे। समय बीतता रहा, धीरे धीरे बातें आगे होती रहीं। मायावती और आकाश आनंद एक दूसरे के प्रति बेहद ही प्रेम भाव से रहने लगे। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी में बड़े नेता रहे। मायावती ने उनको बहुत सम्मान दिया, लेकिन जब आकाश आनंद की शादी उनके परिवार में हुई, उनके घर पे हुई, तो अशोक सिद्धार्थ मायावती के समधी बन गए और मायावती उनके रिश्तेदारी में आ गई। आकाश आनंद का कद मायावती ने जैसे जैसे बढ़ाया, यहाँ तक कि उत्तराधिकारी अपना नियुक्त किया था मायावती ने, तो आकाश आनंद के ससुर का भी कद अपने आप बढ़ता चला गया। बहुजन समाज पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मायावती के समधी थे और बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता। इन सब बातों के बीच में कुछ दिन पहले मायावती को इस बात की भनक लगती है कि अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद ये दोनों बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के कई नेता उनके टच में आ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी में एक नया धड़ा तैयार हो सकता है। मायावती को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आनन फानन में अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया और आकाश आनंद पार्टी में बने रहे। लेकिन माना यह जा रहा है कि आकाश आनंद की पत्नी अशोक सिद्धार्थ की बेटी वो आकाश आनंद से बेहद नाराज हुई पिता के पार्टी से निकाले जाने के बाद। आकाश आनंद से प्रज्ञा की लड़ाई हुई और घर के अंदर झगड़ा भी हुआ। प्रज्ञा ने आकाश आनंद को काफ़ी खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद आकाश आनंद ने मायावती की तरफ रुख किया और एक मैसेज कहलवाने की कोशिश की कि अशोक सिद्धार्थ के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। इसके बाद मायावती ने परिवार के लोगों से बात की, आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को अपने घर पे बुलाया और तमाम बातों पर उनको राज़ी किया कि आनंद कुमार अपने परिवार के बच्चों की शादी अब किसी राजनीतिक घराने में नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आकाश आनंद अब उनके उत्तराधिकारी नहीं है और मरते दम तक
कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी से साइडलाइन किया। कल एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें उनको आकाश आनंद को उन्होंने साइडलाइन किया और साइडलाइन होने के बाद आज आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया। मायावती ने जो ट्वीट किया है उसमें इस बात का इल्ज़ाम लगाया गया है कि आकाश आनंद के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। वो जो बयान दे रहे हैं मीडिया में, टेलीविज़न पे, वो अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में आकर दे रहे हैं, इसलिए उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। बहरहाल मायावती ने कभी भी अपने बराबर या अपने समकक्ष किसी भी नेता को तैयार नहीं किया, बल्कि जिसने भी मायावती के साथ ज़्यादा ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश की, मायावती ने हमेशा उसके पर कतरे या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। मायावती को चाहे जितना नुकसान उठाना पड़ा। एक दो नाम नहीं है, दर्जनों नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज भी मंत्री, विधायक, डिप्टी सीएम के रूप में मौजूद हैं। चाहे वो ब्रजेश पाठक रहे हों, लालजी वर्मा रहे हों, या रामाचल राजभर रहे हों, इंद्रजीत सरोज रहे हों, आबू सिंह कुशवाहा रहे हों, स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे हों। एक लंबी फहरिस्त है जिनको मायावती ने ज़रा सी गलती के चलते पार्टी से निकाल दिया, और ये सब उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े नाम हुआ करते थे। बहरहाल आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी से निकाला है। अब आकाश आनंद की वापसी पार्टी में होगी या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मुनव्वर राना की कुछ लाइनें याद ज़रूर आती हैं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो आकाश आनंद बहुत ऊंची इमारत थे, शायद इसीलिए उनके ऊपर खतरा मंडराता रहा और उनको पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा।